हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दमोह नगर में गहोई वैश्य समाज द्वारा गहोई दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिस दौरान तय कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले नगर की गहोई धर्मशाला में समाज द्वारा सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया गया। उसके बाद ध्वजारोहण कर गहोई गान किया गया। तदुपरांत सामूहिक रूप से स्वल्पाहार किया गया, जिसके बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जो कि गहोई धर्मशाला से शुरू होकर रिछा मोहल्ला पहुंची। वहां से वापस आकर सिंचाई विभाग तक पहुंची। तदुपरांत कोच रोड होते हुए शोभा यात्रा का समापन गहोई धर्मशाला पर हुआ, जिसके बाद उद्बोधन कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रेम नारायण जी खानताल, अध्यक्ष चंबल क्षेत्रीय गहोई वैश्य महासभा, मदन छिरौलिया, भवानी शंकर नाहर, वरुण कस्तवार, संपादक गहोई दर्पण मौजूद रहे। वहीं इसके साथ युवाओं में समाज के प्रति अलख जगाने वाले युवा गहोई सेना के संस्थापक समाज सेवी अभय गुप्ता नेताजी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले दीप प्रज्वलित कर अतिथियों द्वारा मैथिली शरण गुप्त दद्दा जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। तदुपरांत कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में गहोई समाज दमोह के मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, जिसके बाद सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इसमें नगर की गहोई समाज बच्ची व महिलाओं के द्वारा किसी ने कविताओं का पाठ किया तो किसी ने गहोई समाज को एकजुट रहकर काम करने की बात कही। इसी कड़ी में गहोई समाज के वरिष्ठ बुजुर्गों का सम्मान समाज के द्वारा किया गया। वहीं कक्षा 10 व 12वां में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों का सम्मान व राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित बालक बालिकाओं का सम्मान भी गहोई समाज के द्वारा किया गया। तदुपरांत गहोई दर्पण कैलेंडर का विमोचन समाज के द्वारा किया, जिसके बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम में मंच का संचालन रजनीश पेपर सैनिया ने किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद दमोह नगर के निवासी इंजीनियर राकेश कोठारी ने मंच पर समाज के सभी लोगों को संबोधित करते हुए पहले तो दद्दा जी को नमन किया। तदुपरांत मौजूद सभी को कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि वैसे तो गहोई समाज काफ़ी विकसित है, परंतु अभी कुछ न कुछ कमी जरूर है। आगे उन्होंने मौजूद सभी गहोई समाज के महिला पुरुष व युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि हम सब एक और एक दो तो हो चुके हैं, परंतु एक और एक 11 होना बाकी है। इसलिए एकजुट होकर समाज के हित में कार्य करें और समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। वहीं गहोई वैश्य समाज के अध्यक्ष बलराम सोनी दमोह के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष समाज द्वारा गहोई दिवस बड़े ही हर्षोल्लास व ऊर्जा के साथ मनाया गया, जिसमें समाज के पुरुषों सहित महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसके लिए उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। युवाओं को जोड़ा है और अपने डबरा में हमने चंबल क्षेत्र सभा की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि संभवतः फरवरी 5 को रखा है। हम चाहते हैं कि छोटी छोटी जगह हमारे क्षेत्र नहार है, जैसे भिंडिया डबरा है, ग्वालियर, सभी पूरा क्षेत्र बहुत ज्यादा सशक्त भी है, जागरूक भी है। और यहाँ हम सब जो बुजुर्ग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो कई सभाओं में लेते हैं। करने का ये मात्र साधन है, वो है खेल। और उस खेल को एक नई दिशा देने के लिए हमने आयोजित किया है। तो देवाओं से अपील करता हूँ कि खेल भावना के साथ जुड़े और हमारे बारे में, सामाजिकता के बारे में, समाज के संगठन के बारे में जाने। यदि मैं समाज युवाओं से बोलूँ कि भाई ये बताओ कि हमारा जो भारत का सामाजिक संगठन है उसमें कितनी क्षेत्रीय सभा है, तो मुझे लगता है कि जो सक्रिय होंगे उन्हीं को पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता कि हमारे भारत में हमारा जो क्षेत्र, हमारा जो सामाजिक संगठन है कितनी क्षेत्रीय सभाओं में रखा हुआ है। तो हम आइए आह्वान करते हैं सभी युवाओं का कि आप सामाजिक जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है वो कुछ इस तरह के आयोजन करें, जिससे कि हमसे युवा जुड़े और युवा समाज को भी समझे और सामाजिकता में भाग। जो अगर इनके चेहरा से तो बड़ा अच्छी जाता है। अरे भाई आ स्वभाव है। श्रीमती कमला बेलैया वहीं तक हम पहुंचाते हैं। कहाँ पर आसान हो नीचे 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उसके नाम
श्री प्रेम नारायण जी से, श्रद्धेय श्री द्वारका प्रसाद जी से, दुर्गा प्रसाद श्राप महाविद्यालय की माता जी, क्योंकि उनका नाम जिनके मुझे अपना शांति रूपी सहयोग, क्योंकि जिस झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कोई चमके सबका भाग्य, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, आओ बंधु गाओ। ब्रिज किशोर रावत देखो पूरी तरह से मातृशक्ति को समर्पित है, तो निश्चित ही मैं ये आशा रखता हूँ कि आप मुझे अपना शांति रूपी सहयोग आप जाइए करवाना जाए। हमारा मिटे कुरीत नीति होने की, इस ध्वज की छवि पड़ेगा फीकी, तबे होगा प्रणय पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे। जैसे पुत्र श्री प्रदीप से, प्रदीप नाम तो प्रदीप की लक्ष्य है, नहीं चालू है। कुमारी माही सावला, पुत्री श्री अरविंद सावला जिन्हें योजना समिति भिंड के सपुत्री, पुत्री किशोरी शरण पेपर सैनिया, गार्गी बिटपुरिया, जल पुत्री अमर विहारी। बाद भी अगर भूलवश कोई ऐसा बुजुर्ग हो जो अपनी 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उसके नाम की घोषणा मैं ना कर पाऊं, तो कृपया मुझे यहाँ का आप अवगत करा सकते हैं। श्री मेरे लिए प्रातः वंदनीय पूज्य श्री मूलचंद जी की परसेनिया, इनकी नाते नगर यहाँ विराजमान हो अनन्या, तो मैं चाहूंगा वो आए। श्री प्रेम नारायण जी से, श्रद्धेय श्री द्वारका प्रसाद जी से तालियां बजाइए आप कम से कम। दादा कहीं दादा दादा संतोष लोनावाला। श्री संतोष पहली कॉल लगाई तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खोज कितनी भारी सफलता अर्जित करेगी। मेरा सारा प्रणाम, उन्होंने जो आविष्कार कर मानव को यांत्रिक दुनिया से जोड़ने का काम किया है, किंतु आज हमने अपने आप को उसका गुलाम बना दिया है। बचपन की कलकारियां मोबाइल गेमिंग में लुप्त हो गई है। तो बचपन में खेल गिल्ली डंडा, चोर सिपाही, आग बिचौली
महासभा मंच प्रदान किया, उनको भी स्मरण करते हुए बलदेव प्रसाद जी महातेले, नाथुराम जी रेजा एवं मैं अपने कहोई व्यास समाज के जिन्होंने कहोई भवन के लिए जमीन दान दी, हमारे पूर्वज मेवलाल जी कोठारी, सीताराम जी कोठारी एवं हमारे नगर दहोई में उच्च शिक्षा के लिए अन्य समाजों से बढ़कर हमारे सम्माननीय पूर्वज दुर्गा प्रसाद स्वाद जी ने जो कदम रखा उस शिक्षा के लिए पहला, जब यह उच्च शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद हम उन सभी अपने दहोई बंधुओं को नमन करते हैं जिन्होंने कैलाशवासी या साकेतवासी मैत्री शरण गुप्त दत्ता जी के चरणों में नमन करता हूं, और इसलिए करता हूं नमन कि उनने गहोई वैश्य समाज को दुनिया में स्थापित किया। अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। मैत्री शरण गुप्त जी की राष्ट्र कवि का दर्जा मिला, राष्ट्र के स्तर पर अभी गहोई समाज का कोई व्यक्ति जब से नहीं पहुंच पाया। उन्हें ये उपाधि शायद 1954 में मिली थी। 1954 कितनी सालें हो गई, उसकी छठपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे अंदर हम एक दिशा में लग गए केवल धन कमाने में, जबकि समाज का विकास समग्र होना चाहिए। धन भी आवश्यक है, ऐसा नहीं है, धन बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ अध्यक्ष श्री राम सेवक जी कुरेले, हम उनको भी स्मरण करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने स्वयं एक कमरा बनवाया। स्वर्गवासी श्री तुलसीराम जी सोनी विजपुरिया ने बनवाया, श्री द्वारका प्रसाद जी सेठ देवरी वालों ने अपने परम पूज्य माता पिता की स्मृति में, श्री दिनेश चंद जी बेकरसैनिया जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में एक कमरा बनवाया। हमारा गहोई वैश्य समाज गहोई का बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ समाज है। मैं तो ये कामना करता हूं कि अगर मुझे मानव योनि में जन्म मिले तो हमें गहोई वैश्य समाज गहोई में मिले। इतना सुंदर समाज, यहाँ की लिस्ट में भले आपस में लड़ाई बनी जाए लेकिन किसी का नाम नहीं काट सकता। हमारा समाज इसमें बिल्कुल एक है, लेकिन इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी किस प्रकार का एक है, जैसे हमारे समाज के अंदर सकारात्मक सोच है, गहोई समाज के जैसे अगर अपन सकारात्मक सोच रखेंगे तो एक और एक होता है धन, तो एक और एक कितने हो जाते हैं, 2। और अगर नकारात्मक सोच रखें एक दूसरे की कान पकड़ के पीछे, तो एक और एक में से माइनस कर दो एक, तो 0 पे आ जाते हैं। लेकिन हमारा कहना ठीक है कि हम एक और एक तो हो चुके, हमारी संख्या कम है तो हमें इससे आगे बढ़ना। एक और एक वही होते, एक और एक 11 भी तो होते हैं, कैसे होंगे जब हम एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, प्रेम से, विश्वास से एक दूसरे के सुख दुख में अपने दुख की परवाह न करते हुए दूसरे के साथ रह। आज गहोई समाज की गहोई दिवस का आयोजन किया गया है, जो हमारे 14 जनवरी के बाद त्योहार पड़ता है उसको मनाया है। किस वजह से इसे मनाया जाता है? ये आपका ये हमारे आराध्य देव सूर्य है और सूर्य उत्तरायण में जाता है तो मकर संक्रांति के बाद सूर्य पर्व को मनाते हैं, गहोई दिवस को। आज आपके मतलब दवों के संगठन के द्वारा ये गहोई दिवस मनाया गया, उसको देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे दवों के संगठन के लिए? हाँ, आगे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि गहोई समाज जो है ना एकदम सामाजिक रूप से स्ट्रॉन्ग है और सब मिलजुल के कार्य करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि गहोई समाज ने बुजुर्गों का सम्मान किया है, बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया है। तो नवयुग मंडल और बुजुर्ग महिला मंडल सभी मिलजुल के कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अत्यंत प्रसन्नता है। महिला मंडल भी यहाँ पर बहुत। बात अगर आज युवाओं की करें, किसी भी समाज का युवा वो नशे की ओर जा रहा है, युवाओं से क्या अपील रहेगी?
ये संस्कार की बात है। जिस घर में संस्कार अच्छे मिले हैं वहाँ कोई युवा जो है गलत काम में नहीं जाता है। अगर संस्कार गलत है और उसकी मेल मिलाप गलत है तो युवा वर्ग उसमें जा सकता है। युवाओं से क्या अपील रहेगी जो गलत युवाओं संगति से को मेरी ये अपील है कि वो अपने संस्कारिक हो, अपने माँ बाप का कहना माने, समाज में पढ़ाई करें और गलत आदतों से दूर रहें। वहीं अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि आप गहोई वैश्य समाज के लिए, दबों के संगठन के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे दबों के व्यक्तियों को? मैं दबों के लिए संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से ये मिलजुल के काम कर रहे हैं इनका कार्य इसी तरह से चलता रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे और हमेशा एकजुटता बनी रहे। आगामी विधानसभा चुनाव में गहोई समाज किस प्रकार दायित्व निभाएगा? अभी आपकी बैठक में चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में जो हमारे गहोई को पूछेगा और टिकट देने की पेशकश करेगा, हम उसी का साथ देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।